हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बिहार में चुनावों से पहले एनडीए में दरार, विपक्ष हुआ खुश। बिहार विधानसभा चुनावों के पहले एनडीए में आई दरार अब खुलकर सामने आने लगी है। जैसे कि हम जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में बिहार एनडीए के प्रमुख दल जेडीयू और नीतीश कुमार के खिलाफ सुर सुनाई दिए। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक एलजेपी संसदीय बोर्ड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सभी सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया और नाराजगी जताई। एलजेपी सदस्यों ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में लोजपा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सदस्यों ने ये भी कहा कि जेडीयू के नेता कहते हैं कि एलजेपी से गठबंधन नहीं है, ऐसे में एलजेपी और जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतार देना चाहिए। हालांकि गठबंधन पर कोई भी फैसला लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे, लेकिन लोजपा संसदीय बोर्ड ने राज्य की 143 सीटों पर उम्मीदवार देने का फैसला कर लिया है और संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला चिराग की उपस्थिति में हुआ। इस लिहाज से देखें तो आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए 100 सीटें छोड़कर शेष सभी सीटों पर लोजपा अपना उम्मीदवार उतार सकती है। वैसे लोजपा का आक्रामक रुख धारण करना जेडीयू और भाजपा दोनों के लिए नुकसानदायक है। दरअसल इससे पहले लोजपा फरवरी 2005 में हुए बिहार विधानसभा के चुनावों में आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जबकि दोनों क्षेत्रीय दल केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संप्रग सरकार का हिस्सा थे। लेकिन एलजेपी ने कांग्रेस से अपना गठबंधन बरकरार रखते हुए आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। इसकी वजह से राज्य में किसी को भी बहुमत नहीं मिला, जिससे लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद का 15 साल का शासन बिहार में खत्म हुआ और कुछ महीनों बाद एक अन्य विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जेडीयू और बीजेपी गठबंधन बहुमत के साथ सत्ता में आया। यानी कि इस बार लोजपा के कड़े रुख से बिहार में एनडीए का लगभग 15 वर्षों से चला आ रहा शासन समाप्त हो सकता है। इस तरह बिहार विधानसभा चुनावों में पहले ये साफ हो गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासकर लोक जनशक्ति पार्टी की नाराजगी चुनावों में भाजपा और जेडीयू दोनों को भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर लोजपा और जेडीयू के बीच मतभेद की वजह से एनडीए बिखर गई तो फिर कई सारी सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवारों को मात मिल सकती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि भाजपा भी सत्ता मुक्त हो जाएगी। यानी कि चिराग पासवान ने एक तरह से जेडीयू के खिलाफ कथित रूप से उम्मीदवार उतारने की घोषणा करके बिहार को भाजपा मुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में देखना ये होगा कि चुनावों में चिराग पासवान के तेवर क्या गुल खिलाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में आपसी कलह के बीच कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। इस पर आपका क्या रिएक्शन, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।